पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा की थी। अब हम जो है इस कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय, इस अध्याय की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसकी चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली होगी। इस अध्याय के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम कोई एक समकोण त्रिभुज ले लें तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे अगर हम सरल भाषा में लिखें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम इसे इस समकोण त्रिभुज ABC में लागू करें तो AC स्क्वायर, कर्ण का मान AC है, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस तरह जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है हम सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। चलिए इसको जो है एक उदाहरण की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक उदाहरण ले लिया है हमने। उदाहरण नंबर 1, ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 197 पर दिया हुआ है। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है सबसे पहले हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें जो है कोण A कोई न्यून कोण हो। तो हम ऐसा ही समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण A जो है हमारा न्यून कोण है और इसके सापेक्ष जो है हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जो चीज हमें दी गई उसको लिखेंगे। दिया है हमें जो है tan A का मान दिया हुआ है 4/3। tan A का मान दिया हुआ है 4/3। और अगर आपको याद हो, इससे पहले जो कक्षा थी उसमें हमने सीखा था कि tan A का जो मान होता है वो हम याद कर सकते हैं। इस तरह हमने तुरंत लिखा सूत्र को, लंब बटे आधार होता है। पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा tan का होता है। इस तरह tan का जो सूत्र होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो हम जो है इसके लिए अपने लंब को 4K और जो है आधार को 3K मान लेंगे। हमने जो है क्या किया, लंब को 4K और आधार को 3K मान लिया। अभी जो है हमारे पास कर्ण नहीं दिया हुआ है। इसी कर्ण को ज्ञात करने के लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमने जो है लिखा है AB बराबर 3K, BC बराबर 4K, AC बराबर हमें पता नहीं है तो ये मिसिंग वैल्यू। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमने सीखा था कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस AB स्क्वायर आधार का वर्ग। AC स्क्वायर, BC स्क्वायर का मान हमने क्या लिखा है 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का मान 3K, 3K का स्क्वायर। अब जो है इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे
4 का वर्ग 16 के का वर्ग के स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 के स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो है 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर बराबर, अब हम जो है इस साइड से इस वर्ग को हटा देंगे या फिर AC स्क्वायर बराबर, ये जो 25 लिखा हुआ है ये 5 का वर्ग है और k का वर्ग k होता है। इस तरह हम जो है 25 के स्क्वायर को 5 k का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी 5k। इस तरह जो है AC की वैल्यू हमें जो है 5k मिल जाएगी। हमने क्या किया, हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाई। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का हमने मान 4k माना था, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो आ गया 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर 5k स्क्वायर जो है हमने इसे वर्ग के रूप में बदल लिया। 25 5 का वर्ग होता है और जो है k का वर्ग k, तो इसे जो हमने स्क्वायर के रूप में लिख लिया। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह AC का मान जो है 5k आ गया और हमने यहां पे लिख लिया 5k। अब जो है हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, साइन ए। साइन ए का मान हमने सीखा था जो है लंब बटे कर्ण होता है। इसे जो है आप साइड में लिख के याद रख सकते हैं। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान BC है बटे AC, तो BC का मान 4k है और AC का मान 5k है। तो इस तरह जो ये जो k से k कैंसिल हो जाएगा और साइन ए का मान 4/5 आ जाएगा। कॉस ए का मान, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा AB है, कर्ण हमारा AC है। AB का मान 3k है, AC का मान 5k है। k से k कैंसिल हुआ तो यह आ गया 3/5। तीसरा tan A का मान ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, tan A का मान हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसके बाद हम निकालेंगे cos A के। cos A का मान हमने सीखा था sin A का ठीक उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो AC अपॉन BC या फिर कह सकते हैं कर्ण बटे लंब। 5k AC का मान है और BC का मान 4k है। इस तरह 5/4 जो है cos A का मान आ जाएगा। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात sec A होता है, तो sec A का मान हमने सीखा था cos A का ठीक विपरीत होता है, AC बटे AB। AC बटे AB, AC का मान हमें पता है 5k है और AB का मान 3k है। k से k कैंसिल हो गया। इस तरह जो है 5/3 sec A का मान आ गया। आखिरी मान cot A का। cot A का मान जो है ठीक tan A का उल्टा होता है, tan A का हमें दिया गया है। cot A का मान जो है tan A का ठीक उल्टा है, यानी लंब बटे आधार का ठीक उल्टा, आधार बटे लंब यानी AB बटे BC। तो AB का मान 3k है और BC का मान 4k है। इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात cot A का मान 3/4 आ गया। इस तरह जो है इस प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय का हमने इस्तेमाल करना सीखा। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का पता हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय का इस प्रश्नावली में या इस पूरे अध्याय में बहुत अधिक उपयोग है। आप लोग इसे जो है इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ आ जाए। आगे भी हम इसी तरह जो है क्लास जारी रखेंगे। तब तक के लिए